नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में एनआईए में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एनआईए एएसआई हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में, यानी एनआईए एएसआई हेड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनआईए एएसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनआईए एएसआई का सिलेबस क्या रहेगा, एनआईए एएसआई हेड कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एनआईए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के संबंध में है, एनआईए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका अभी हाल ही में जारी किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सहायक उप निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एनआईए में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए कुल 67 पदों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार, ये वैसे आपका 7 मार्च को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि आपके 18 मार्च से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और 18 अप्रैल तक ही आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे, यानी 30 दिन का आपको समय दिया गया है जब से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं तक। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एनआईए में एनआईए एएसआई हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एनआईए एएसआई हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एनआईए एएसआई हेड कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई के लिए 43 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल के लिए 24 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 67 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से किसी विषय में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हेड कांस्टेबल की अगर बात करें तो एनआईए हेड कांस्टेबल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 12वीं कक्षा वो पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से यानी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से किसी भी विषय में अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। वैसे इसकी एज लिमिट अभी इन्होंने बताई नहीं है, वो आपको जल्दी बता दी जाएगी। अगर बात करें एनआईए हेड कांस्टेबल एएसआई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो आपके 18 मार्च 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 18 अप्रैल 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा, यानी ऑफलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म नोटिफिकेशन के साथ क्या अटैच है उसको आप प्रिंट कटवा के उसको आपको क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट निकलवा कर आपको वो फॉर्म भरकर और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो साथ में उसमें फोटोकॉपी लगा के आपको सेंड कर देना। उसका जो जो एड्रेस है वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं एनआईए हेड कांस्टेबल एएसआई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें पीएसटी पीईटी होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसका जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसके बारे में बात करते हैं। वैसे इन्होंने ऑफिशियल अभी जारी नहीं किया, ये आपका प्रीवियस ईयर के आधार पे आपको बताया जा रहा है, जो कि 2018-19 में ये वैकेंसी आई थी उसकी बेस पे आपको ये बताया जा रहा है। अगर बात करें एनआईए हेड कांस्टेबल एएसआई एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के,
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और इंग्लिश या फिर हिंदी में से दोनों में से कोई एक चूज करना, आपको 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी एनआईए हेड कांस्टेबल और एएसआई के पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इन 2 घंटे में यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो हल करने होंगे। चलिए बात कर लेते हैं एनआईए सिलेबस के बारे में, यानी एनआईए एएसआई का सिलेबस क्या होगा और एनआईए हेड कांस्टेबल का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस आपका क्या रहेगा इसमें, तो इसमें क्या क्या आएगा, एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, सब्टल विजुअलाइजेशन, सेप्टल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं आपका जनरल अवेयरनेस और जीके का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जीके में क्या क्या आएगा आपका, इंडियन इकोनॉमी, फेमस आर्टिस्ट, टूरिज्म, फेमस प्लेस इन इंडिया, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन पार्लियामेंट, लिटरेचर, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, फेमस डे एंड डेट, हेरिटेज, फेमस बुक एंड ऑथर, रिवर, लेक एंड सीज, सीवीएस, इंडियन पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटल इश्यू, बायोलॉजी और करंट अफेयर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आपको पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, क्योंकि अभी हाल ही में देखा जा रहा है तो लगभग सभी एग्जाम में करंट जीके का जो मार्जिन है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। चलिए बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एक्सप्लोरिंग रियल नंबर, अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम्स, सेट्स, पॉलिनोमियल्स, लाइनर इक्वेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रायंगल्स, टेंजेंट्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में से आपका क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी ग्रामर आएगी, वर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, एरर करेक्शन, एडवर्ब, आर्टिकल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन, अनसीन प्लेसेज, इडियम फ्रेजेज और एंटोनिम से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश और हिंदी के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी पोस्टिंग वो कहाँ पे हो सकती है। तो पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या कहाँ हो सकती है, दिल्ली में, गुवाहाटी में, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, जम्मू, कोची, कोलकाता, रायपुर, चंडीगढ़, इम्फाल, चेन्नई, रांची, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, पटना और अहमदाबाद, इन सिटी में क्या आपकी जो पोस्टिंग है वो होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आप सेंटर है, इसके आपको एग्जाम सेंटर भी आपको जल्दी बता दिए जाएंगे, उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसको आपको डाउनलोड करके वो सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी एनआईए एएसआई की सैलरी क्या रहेगी, एनआईए एएसआई हेड कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी। तो बात करते हैं एएसआई की सैलरी बारे में। तो एनआईए एएसआई की सैलरी होगी, पहले इसमें आपका 5 लगेगा, पे बैंड 2 लगेगा इसमें, और ग्रेड पे आपका 250 रुपए दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी सैलरी होगी। इसके अलावा आपकी हेड कांस्टेबल की अगर बात करें तो इसमें पे लेवल 4 लगेगा, पे बैंड भी इसमें 4 लगेगा, और 2400 रुपए का आपका क्या लगेगा इसमें ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। तो इसे बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म में वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में एनआईए ने एएसआई और हेड कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एनआईए हेड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनआईए हेड कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनआईए हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, एनआईए हेड कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा एनआईए एएसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एनआईए एएसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनआईए एएसआई का सिलेबस क्या रहेगा, एनआईए
एएसआई की सैलरी क्या होगी, इसके बारे में मैंने यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।